हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइज। तो ये जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा थी जो 11 जून को हुई थी, उसका फिज़िकल स्थगित कर दिया गया था। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, बट उसका जो डॉक्यूमेंट था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो रिलीज़ नहीं हुआ था। बट हमने आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो ये जो आयोग है वो भी शायद उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था या पता नहीं क्या था। इन्होंने लिखा था कि अपरिहार्य कारण हैं जिनकी वजह से ये स्थगित हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये कोर्ट का ऑर्डर था। और जो आज एविडेंस के तौर पे एक यहाँ पे दैनिक जागरण का वो भी है आर्टिकल, और साथ ही साथ हमारे पास एक कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, तो हम उसे भी दिखा देंगे और उसे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर देंगे अपने, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बट कोर्ट ने कहा क्या है, इसमें ऑर्डर में क्या चीज़ लिखी हुई है, वही पूरा आर्टिकल है ये, और इसे हम एक बार देख लेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर में लिखा क्या है असल में। ये ऑर्डर काफ़ी लंबा है, 10 पन्नों से ऊपर का है, तो आप इसे अकेले में भी पढ़ सकते हैं। इसे मैं टेलीग्राम पे जब अपलोड कर दूंगा वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें ऑर्डर में लिखा क्या है। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि UPSSC है, उसने 5 जुलाई जो अगली सुनवाई की जो डेट है वनदरोगा में, उस तब तक की भर्ती रोक दी गई है, वो नहीं करा पाएगा। तो हुआ क्या है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने UPSSC को भर्ती एजेंसी की मदद से दोषी अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दिया था। तो जो हाई कोर्ट थी उसने NACIT जो कि कंपनी है जिसने एग्ज़ाम कराया था, उसे आदेश दिया था, आयोग का आदेश दिया था कि NACIT की मदद से आप जो है अभ्यर्थियों को छाड़ सकते हैं, जो दोषी अभ्यर्थी हैं उन्हें छाड़ दीजिए। तो लिखा क्या है, हालांकि UPSSC ने एजेंसी की मदद नहीं ली और नई भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। तो जो मदद लेने के लिए बोला था इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ये अपनी जो प्रोसेस है, नया वाला जो भर्ती है, उसे आगे बढ़ाते गए। और यहाँ पे लिखा है कि UPSSC ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो ये कंपनी है, इसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये NACIT है, इसके माध्यम से 2021 में फॉरेस्टर के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। और आगे लिखा है कि उधम सिंह नगर की याचिकाकर्ता निधि जोशी एवं अन्य जो है वह अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि गड़बड़ी करने वालों की पहचान की जानी चाहिए और पूरी परीक्षा जो प्रक्रिया है उसे रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मेन जो पिटिशनर का कंसर्न था इसमें वो ये था कि जब ऑनलाइन परीक्षा हुई है तो ऑनलाइन में आप जो है सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आगे लिखा है कि 9 जून को जो कोर्ट की हियरिंग थी उसमें जो कोर्ट ने UPSSC है और NACIT है उससे पूछा था कि क्या परीक्षा रद्द के सभी उम्मीदवार जो है क्या रद्द परीक्षा के सभी उम्मीदवारों के उत्तर पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है। तो इस पे ये देखिए, दोनों ने कह दिया, दोनों प्रतिवादियों यानी कि जो पिटिशनर के अपोजिट हैं, जो कि UPSSC है और आपका NACIT है, उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया, यानी कि उन्होंने बोला कि हाँ, हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, विश्लेषण मतलब ये विश्लेषण कर सकते हैं, सेग्रीगेट का ऐसे नहीं बोला था, सेग्रीगेट का लेकिन इन्होंने बोल दिया था NACIT ने कि हम कर देंगे। तो ये इन्होंने पूछा था कोर्ट ने कि क्या आप उत्तर पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है। तो इन दोनों प्रतिवादियों ने सकारात्मक उत्तर दिया और इसके बाद कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया। तो अब गुरुवार को फिर से हियरिंग थी, उसमें जो है न्यायमूर्ति जो है रविंद्र मैठानी जी, उनकी एकल पीठ में सुनवाई के दौरान NACIT के अधिवक्ता, जो NACIT के वकील थे, उन्होंने कहा कि 9 जून उन्हें जो है 9 जून के आदेश के संबंध में UPSSC से कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये जो UPSSC है इसने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया NACIT के साथ। तो एकल पीठ जो है यानी कि सिंगल बेंच जो सुनवाई कर रही थी, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने कहा कि NACIT सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन UPSSC ने आज तक सहायता करने के लिए उसे सूचित ही नहीं किया। तो दूसरी ओर यह स्पष्ट है कि 11 जून को परीक्षा आयोजित की गई, ठीक है, उसके करने के बाद जो है 16 जून को परिणाम घोषित कर दिया गया, और साथ ही साथ अब 27 जून को जो है UPSSC जो है उसकी ओर से आगे कदम उठाया जा रहा है। तो यह जो सारे तथ्य हैं, यह तथ्य इस न्यायालय को अंतरिम आदेश
पारित करने के लिए विवश करते हैं। तो देखिए ये वर्ड जो ये यूज़ किया गया है, विवश करते हैं, यानी कि ये जो सारे घटनाक्रम हैं उन्हें देखते हुए जो जज साहब हैं उन्हें लग रहा है कि ये जो है बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है आगे, और जो कि बढ़ाया भी जा रहा है। तो ये कोर्ट को विवश करता है कि ये अंतरिम आदेश पारित करें। अंतरिम आदेश का मतलब होता है इंटरिम ऑर्डर, यानी कि जो है अभी हाल फिलहाल के लिए जो ऑर्डर पास किया जाता है अभी के लिए, तो वो है। और अगली सुनवाई तक UPSSC दरोगा भर्ती के लिए आगे कार्रवाई नहीं करेगा। तो UPSSC आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती। और अगली सुनवाई कब है? ये 5 जुलाई को बताई जा रही है, और 30 तारीख तक इन्हें जो UPSSC है इन्हें अपना जवाब दाखिल करना है वहाँ पे कोर्ट में। तो जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल था उसमें यही चीज़ें बातें की गई थी, और साथ ही साथ ये जो कोर्ट का ऑर्डर है इसमें भी लगभग यही बातें की गई हैं। और जो भी जज के आर्गूमेंट्स हैं, या मतलब जो भी जज ने बोला है वहाँ पे पिटिशनर से या रेस्पोंडेंट से, दोनों से, तो वो सब इन ऑर्डर में लिखा होता है, वर्ड टू वर्ड लिखा होता है जो जज साहब लिखाना चाहते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ लिखी होती है। तो आप ये ऑर्डर पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी मतलब सकारात्मक पहलू दिखाया गया है जो पहले वाले बच्चे थे उनके लिए, और ये काफ़ी अच्छी बात है अगर उनका जो फेयर कैंडिडेट्स हैं अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो पिछली बार ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे अनफेयर कैंडिडेट्स थे, तो अनफेयर कैंडिडेट्स को अगर छांटा जा सकता है तो छांटा जाना चाहिए। और ये जो आयोग है वो काफ़ी जल्दबाजी दिखा रहा है, तो इसमें इनका दोष है कि इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। इन्हें पहले से ही बच्चों को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए थी। ये बच्चों से यहाँ पे ये भी छुपाते रहे कि ये जो अपरिहार्य कारण बताते रहे कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, साफ साफ लिख देते कि कोर्ट का आदेश आया है तब तक हम ये नहीं करेंगे। तो बच्चे भी उन पर विश्वास ज़्यादा रखते, और विश्वास जब तक मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे तो विश्वास नहीं जगेगा। और जैसे कि आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं या कोई भी अधिकारी बोलता है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और बच्चों की बात सुनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार जो चेयरमैन वगैरह थे तो वो अगर मतलब उनसे कहीं खामियां रह गई हैं तो ये उनसे भी 2 कदम आगे इस टाइम पे आयोग बढ़ चुका है ट्रांसपेरेंसी ना रखने के मामले में। तो पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों के नाम आते थे लिस्ट में जब भी रिज़ल्ट जारी होता था, अब बोलते हैं कि जब हम ज्वाइनिंग देंगे उस टाइम पे नाम जारी करेंगे। क्यों आप इतना टाइम ले रहे हैं? आप जारी कर सकते हैं और उसमें कोई हानि नहीं है, बच्चों को और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, वो फ़ायदेमंद ही होगा। और पहले क्या होता था, UPSSC जो है वो सब बच्चों की लिस्ट जारी करता था, चाहे मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि उनका मेरिट में नाम आ जाएगा, बट उन्होंने जनरल कैटेगरी से 45 मार्क्स से ऊपर लेके आए हैं, या फिर जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें अगर 35 मार्क्स से ऊपर हैं मार्क्स, तो आपका लिस्ट में नाम आता था। 2 लिस्ट आती थी, तो एक लिस्ट होती थी क्वालिफाइंग बच्चों की, और दूसरी लिस्ट होती थी जो मेरिट में ऊपर आए हैं जिनका सिलेक्शन होना है, तो वो भी पूरे नाम से आती थी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आजकल, तो ट्रांसपेरेंसी को काफ़ी कम कर दिया गया है UPSSC द्वारा, तो इसे ठीक करा जाना चाहिए। और आई होप कि अधिकारी लोग जो हैं वो इस पे ध्यान देंगे और वो करेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही।